राम राम। शनि राशि परिवर्तन वैसे तो करने जा रहे हैं 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को, लेकिन कई लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं लगातार जिनकी राशि मेष है, परेशानी उनके जीवन में बढ़ती जा रही है। मतलब शुरुआत कहां से हो रही है? सेहत की खराबियां उनको देखने को मिल रही हैं जिनकी मेष राशि है। व्यापार पर उन्होंने अत्यधिक धन इन्वेस्ट कर दिया जिसकी वजह से लॉस हो गए। कई लोगों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया, वहां से परेशानी आ गई। कुछ लोगों के कमेंट ऐसे थे कि वह विदेश में बैठे थे, वहां पर उनके पास काम नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। तो यह सब मेष राशि के साथ क्यों घटित हो रहा है? जैसा कि मैंने वीडियो भी बनाया है, देखिए एक बात को समझिएगा। जो शनिदेव है ना, मेष राशि वालों के लिए ये कर्म भाव यानी कि दशम भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी बन के आगे विचरण कर रहे हैं। तो ये विचरण करते करते कहां पर पहुंच रहे हैं? हानि भाव में, यानी कि 12वें भाव में। 12वां भाव अत्यधिक खर्च का भी है, 12वां भाव अत्यधिक हानि का भी है, और 12वें भाव से तीसरी दृष्टि जो है शनिदेव दूसरे भाव पर भी डाल रहे हैं। तो एक बात तो ये मान के चलिए कि शनिदेव जो कि कर्म फलदाता ग्रह हैं, कर्म कराते नहीं है, कर्म फल की तरफ अग्रसर होते हैं। लोग चिंतित हो रहे हैं कि जो दुर्दशा इस समय बन रही है, क्या इससे हम उभर पाएंगे? जो धन की परेशानियां आ रही हैं उससे उभर पाएंगे? देखिए, अधिक जानकारी के लिए आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं जो कि मेष राशि के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। लेकिन एक बात को समझ के चलिएगा कि अगर आपके कर्म खराब नहीं है, मैं फिर से दोहराता हूं, आप किसी का हक नहीं मारते, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। लेकिन शनिदेव कुछ एक परिवर्तन तो आपके जीवन में लाके रहेंगे, कुछ एक चेंजेस तो आएंगे, लेकिन उन चेंजेस को आने में कुछ ना कुछ आपको दिक्कत महसूस होगी। देखिए, काम काज और लाभ, यानी कि जो आप काम करते हैं उससे लाभ प्राप्त होती है, उसका स्वामी आपकी राशि के अनुसार शनिदेव बन के 12वें भाव में चले गए। तो इस समय में नो डाउट आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में खर्चे बढ़ जाएंगे, परेशानी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। लेकिन यह कभी मत भूलें कि आपको बृहस्पति ग्रह दूसरी साइड से सपोर्ट भी लगाए हुए हैं। मतलब अगर आपको परेशानियां आ रही हैं तो बृहस्पति वहां से आपको बचा भी रहे हैं, दृष्ट कर रहे हैं आपके भाग्य भाव को, आपके लाभ भाव को। अभी धन भाव में घूम रहे हैं बृहस्पति, और ये 14 तारीख 5वां महीना 2025 में तीसरे भाव में आएंगे, वहां से आपके लाभ भाव को दृष्ट करेंगे। तो जब लाभ भाव, भाग्य भाव और सप्तम भाव को दृष्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वह समय आपको आराम देने वाला होगा, और जो तकलीफें आप भोग रहे हैं उसमें थोड़ा विश्राम बनेगा। तो यहां पर घबराने वाली बात इतनी नहीं है, लेकिन सतर्कता की जरूरत है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो बदलाव तो देखो करना ही पड़ेगा, इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। अगर आप अपने पारिवारिक रिश्ते अच्छे ढंग से नहीं निभा रहे तो वहाँ पर आपको अपनी पूरी जिम्मेवारी को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने परिवार की सुध बुध लेनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को तो पहले आप सुधारो। दूसरी बात देखो, जब भी शनि देव खराब फल देने पर आपको आएंगे ना, मान लो आपको इस समय 7.5 की शुरुआत हो रही है मेष राशि वालों को, तो शनि देव जो हैं अंधेरे के कारक ग्रह हैं। तो एक बार तो आपके जीवन में ऐसा लगेगा कि काले बादल आ गए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, शनि देव का एक ही स्वभाव है, वह शुरू में चाहे परेशानी दे दे, लेकिन ये आते आपके जीवन में बड़े सुधार करने के लिए हैं और जीवन को एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको अभी इनकी परेशानियां महसूस हो रही हैं तो ये परेशानियां ज़्यादा छटने में समय भी नहीं लगेगा, छट जाएंगी। लेकिन जो आप में कमियां हैं वह तो दूर करनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना? तो वह कमियां आप अपनी गिन गिन के निकालें और उनको दूर करना शुरू कर दें, ताकि यह जो बृहस्पति अब परिवर्तन करके आपको रिलीफ देंगे ना, वहां पर वह आपको अच्छी रिलीफ दे सकें। ऐसा ना हो शनि कहे कि इस व्यक्ति में यह कमी है,
यह कमी है, बृहस्पति देव आप रुकिए, मुझे पूरा इंसाफ करने दीजिए। तो ऐसा होता है कि जब आपके लाभ भाव के स्वामी देखो 12वें भाव में जाते हैं, आपके व्यापार में खर्च हो जाए, ठीक है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाए, व्यक्ति बृहस्पति के द्वारा कवर कर लेगा। लेकिन अगर यहां पर आपने मेहनत को छोड़ा, क्योंकि मेष राशि है मेहनत की, मंगल की, तो मंगल की जो प्योर ऊर्जा है वो है मेहनत की, ठीक है ना। मंगल ग्रह के स्वामी है हनुमान जी, यानी कि मंगल ग्रह के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो उनका एक ही स्वभाव है, मेहनत करके खाओ। तो इस समय में अगर आपने शॉर्टकट लगाने की कोशिश की, कोई ऐसा प्लान जो आपने बिना सलाह के, किसी के भी बिना सलाह के शुरू कर दिया, बिना सलाह लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इसमें नुकसान हो सकता है। शेयर बाजार में अगर मेष राशि वालों ने इस समय में पैसा लगा दिया ना, जैसे ही शनिदेव ये चेंज होने वाले, मैं कहूँगा 2.5 साल सुधर के रहो। अगर शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे, शेयर बाजार में जाने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि बहुत पैसा आएगा, लेकिन आपका बहुत सा पैसा डूब जाएगा, और वह पैसा ऐसा डूबेगा कि उसको कवर करने में आपकी जिंदगी के 7.5 साल व्यर्थ चले जाएंगे। तो इस समय में मेहनत पर विश्वास रखो, कम खा लो, लेकिन अनैतिक तरीके से धन मत कमाना। अगर आपने लोगों का बुरा किया है तो चिन्हित करो, उन लोगों से माफी मांग सकते हो ना, अगर दिल बड़ा है तो माफी मांगो जाके। गलत कार्य किए हैं, अगर किसी का पैसा मारा है तो वो पैसा कोशिश करो वापस करके आओ, क्योंकि शनिदेव उसका 10 गुना हिसाब करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं समझाने के लिए आया हूँ कि अगर आपको परेशानियां आ रही हैं तो ये बदलाव करो। अगर परेशानियां नहीं आ रही, मान लीजिए अब किसी के शनिदेव बहुत बढ़िया बैठे हैं कुंडली में, है ना, और आपके राशि के स्वामी जो कि मंगल हैं, वह अपने आप में बड़ी मजबूत स्थिति में बैठे हैं, मतलब कि आपकी पत्रिका में वह मकर राशि के हैं, तो मकर राशि के हैं तो शनि के राशि में बैठे हैं, तो यहां पर मंगल बहुत मजबूत हो गए। जब मंगल बहुत मजबूत होंगे, आपको मित्रों रिश्तेदारों का साथ मिलेगा, आप पर चाहे इस समय बुरा समय आ जाए, लेकिन यह लोग आपको उससे उभार लेंगे। और साथ में जब मंगल मजबूत होगा ना, आप अनैतिक कार्यों की तरफ बढ़ोगे नहीं। जब आपका मंगल खराब होगा, मान लीजिए आपका मंगल कर्क राशि में बैठा है, तो आप बहुत नुकसान खाओगे। आपका मंगल वृश्चिक राशि में बैठा है, बहुत नुकसान खाओगे। आपका मंगल राशि स्वामी मंगल, मेष राशि का स्वामी मंगल अगर 12 नंबर राशि मीन में बैठा है, तो वहां से जैसे ही शनि गुजरेंगे आपको चोट भी लग सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, घर में सेहत की खराबियां आ सकती हैं, और बहुत सा पैसा बहुत से कामों में खराब हो सकता है। विदेश यात्रा में तक आपको नुकसान हो सकता है, आपके पैसे खराब हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी चीज है आपकी पत्रिका में ग्रह कैसे हैं। तो अगर आपके मंगल अच्छे हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, शनि अच्छे हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, और आपने मंगल और शनि और बृहस्पति की अच्छी आदतें अपना रखी हैं। जैसे कि मंगल की अच्छी आदतें क्या है, हमेशा गलत बात की तरफ अपनी उंगली उठाना, किसी को नाइंसाफी ना करने देना, भाइयों से अच्छे संबंध होना, मित्रों रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध होना, मदद को हर किसी के लिए तैयार रहना, तो मंगल अच्छा है। बृहस्पति के लिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, पीपल को जल देना, विवेकपूर्ण कार्य करना, किसी काम को जल्दबाजी में ना करना, तो बृहस्पति अच्छा है। शनिदेव नॉनवेज ना खाना, शराब ना पीना, पर स्त्रीगामी ना होना, और मजदूरों का हक ना मारना, मेहनती बन के रहना, और अपने फोकस को लेकर हमेशा क्लियर रहना, तो आपके शनि अच्छे हैं। हाँ, कुछ एक आपके कर्मों का थोड़ा बहुत हिसाब आगे पीछे का करेंगे, लेकिन फिर सेटल हो जाएंगे। अब जो बातें मैंने बताई है, जो लोग इनके बिल्कुल विपरीत होंगे उनको बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, उनको अपने अंदर बहुत से बदलाव करने पड़ेंगे। कुछ एक उपाय बता रहा हूं, ये कर लीजिए, चाहे आपका शनि मंगल गुरु अच्छा है चाहे खराब है, इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। सबसे पहले 7.5 की इस शुरुआत में मंदिर जाना शुरू कर दे, शनि देवता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और क्षमा मांगे, एक अपराधी की तरह अपने हाथ पीछे से पकड़ के अपना सर जमीन पर लगाकर शनि देवता के आगे
माफ़ी मांगे, जाने अनजाने अगर कोई दुष्कर्म मुझसे हो गए हैं तो उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें। पश्चाताप सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको काली उड़द की दाल का दान करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए इस समय शनि देव है जो है ना, यह जल के ऊपर विराजमान है। तो देखिए भारत में यमुना नदी की सफाई शुरू हो गई, राजधानी में यमुना साफ होनी शुरू हो गई। तो हमें यह समझना है कि इस समय में अगर हम जल के स्रोत साफ करने शुरू कर दें, अगर आप दिल्ली के इर्द गिर्द के लोग हो ना, तो चले जाओ यमुना के किनारे और वहां पर सफाई में सहयोग करो। शायद शनिदेव आप पर कृपा बरसा दे अगर आप परेशानी में हो। अगर आप वहां के नहीं हो तो अपने नजदीक किसी भी जगह चले जाओ और नदी की सफाई शुरू कर दो। देखो शनिदेव इस समय उन लोगों को दंड देंगे जो जल के स्रोत खराब करते हैं, गंदे करते हैं, वहां पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप शनि भगवान की सेना बन के जल के इर्द गिर्द, क्योंकि जलीय राशि में आए हैं शनिदेव, तो जल के इर्द गिर्द की सफाई करनी शुरू कर देंगे, बचाव होगा। इस समय में देखिए एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि शनि देव के ऊपर दृष्टि रहने वाली है किस ग्रह की? बृहस्पति ग्रह की। 14 तारीख 5वां महीना 2000 कितनी को? 25 को। तो यह शनि देव को थोड़ा सौम्य बना देंगे। तो अगर आपने आदतें सुधार ली, आपने पीपल को जल देना शुरू कर दिया, आप सुबह जगकर थोड़ा बहुत हनुमान जी का पाठ करने लग पड़े, मंगलवार के दिन मंदिर जाने लग पड़े, पीपल के पेड़ को जल देने लग पड़े, बुजुर्गों का मान सम्मान करने लग पड़े, तो शनिदेव शायद आपको राहत दे दे। इस समय में अपने घर का सोना बेचने की सोचिएगा भी मत, उल्टा थोड़ा सा सोना खरीद के रख लें और जितना सोना आपके पास है समेट के बिल्कुल संभाल के रख दें, क्योंकि आपके शनि उस समय सबसे ज्यादा खराब गिने जाएंगे जब आपके घर का सोना बिक गया या गिरवी पड़ गया। देखिए शनि से जुड़ी हुई चीजें, पंखा, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी अगर शनिदेव ने खराब फल प्रकट किए। अगर आपका मशीनों का काम है तो आपकी मशीनें भी आपको कष्ट देंगी। तो इस समय में यह सबसे बुरी निशानी होगी शनिदेव की। अगर किसी का मकान भी बिकने पे आ गया तो ये भी बुरी निशानी होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, वह ये कि गले में सोना या पीला धागा धारण करके ही रखें, यही सबसे उत्तम है। देखिए काल पुरुष के अनुसार मेष लगन ही प्रकट होता है और 12वें भाव में शनिदेव हैं। तो यहाँ पर एक काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी मजदूर को जो कि बिल्डिंग बना रहा हो, शनिवार के दिन उसे दही दें या शुक्रवार के दिन उसे दही दें दोपहर के भोजन के समय। और अगर उसका बच्चा साथ में है तो उसको भी दही दे के आएं, इससे भी आपको राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात, पश्चाताप अगर आप नहीं करेंगे शनि देवता के आगे तो शनि देवता आपको आराम नहीं देने वाले। आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी, गलती की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और शनि देव सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं अगर शुक्र को कष्ट दो। शुक्र स्त्री के लिए उसका पुरुष और पुरुष के लिए उसकी स्त्री। तो ये बात याद रखें, अपने जीवन साथी को जितना प्रसन्न रखेंगे, और ये हृदय से, ये नहीं मुसीबत आई तो अब अपने जीवन साथी को प्रसन्न कर लेते हैं, आपको सुधार करना पड़ेगा। फिर देखिए कैसे चमत्कारी लाभ मिलते हैं आपकी इसी 7.5 में। गौशाला पकड़ लें, गौशाला जाकर हरा चारा गौ माता को खिलाना शुरू कर दें। शनिवार के दिन सफ़ेद चरी, शुक्रवार के दिन जितनी चाहे उतनी, सफ़ेद जवार भी बोला जाता है उसे, आप देखेंगे प्रभु की कृपा आप पर बरसेगी। और यह समय जितनी देर तक बृहस्पति देव की दृष्टि शनि देव पर रहेगी, आपका बचाव होता रहेगा अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद हटेगी, फिर थोड़ा सा नुकसान प्रकट होगा। और मंगल देव उस समय आपकी पत्रिका में गोचर करते हुए अष्टम भाव में जाएंगे, परेशानियों का समय होगा, सेहत की खराबियों का समय होगा। तो इस समय में सावधानियां आपको रखनी हैं। आपको बस ये याद रखना है कि इस समय में ये गलतियां ना करें और अपनी पत्रिका के अनुसार क्या ग्रह चाल है, क्या इस समय समय चल रहा है आपके ऊपर, उन सब चीज़ों का आप मूल्यांकन किसी भी अपने नज़दीकी पंडित जी से करवाते रहें। और पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाना मत भूलिएगा। इस समय 7.5 के इस अवसर पर मेष राशि वालों को ये ध्यान रखना है। देखिए मेष राशि पर लगी है 7.5 और सिंह राशि और धनु राशि पर लगी है डैया, जो कि शुरुआत है। तो यहाँ पर दो
ग्रह जो क्षत्रिय स्वभाव रखते हैं उनके ऊपर ढैया और साढ़े साती है। मंगल क्षत्रिय स्वभाव, सूर्य की राशि सिंह क्षत्रिय स्वभाव। तो इस समय में लोगों से लड़ना झगड़ना कम और सौम्यता ज्यादा दिखाइएगा। अगर आप सौम्यता को नहीं अपनाएंगे तो ये शनिदेव आपको क्रूरता दिखाएंगे। तो इस समय में रोड पर गाड़ी तेज ना चलाइए, रोड पर जाते हुए किसी से झगड़ा ना करिए, रिश्तेदारी में झगड़ा ना करिए, बस एकांतवासी बन जाइए। अपने काम पर फोकस रखिए, काम पर जाइए, घर आइए, घर आकर बीवी बच्चों के साथ अच्छा समय बिताइए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो प्रिकॉशन मैंने आपको बताए हैं वो अपनाइए, जिससे कि शनि देवता की कृपा आप पर बरसे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।